राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरी ओम डेली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि 2024 में सोमवती अमावस्या किस दिन पड़ रही है और कब हमें इसकी पूजा करनी है, किस तारीख को पूजा करनी है। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी दूंगी आपको। तो लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको कि सोमवती अमावस्या जो है, पहले तो मैं बता दूं कि किसे कहते हैं सोमवती अमावस्या। तो वैसे तो महीने में 2 अमावस्या पड़ती हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या अगर जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाती है तो उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो इस दिन सुहागन स्त्रियां जो है खास पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं। तो इस दिन जो है ये पूजा पड़ रही है इस साल जो है 8 अप्रैल 2024 को पड़ रही है। दिन है सोमवार, तो इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो जो है इस दिन जो है हम सुहागन स्त्रियां जो है भोर में ही उठ करके जो है इसकी पूजा करती हैं, और इस पूजा को जो है हमें 108 फेरी के साथ पूरा करना होता है। तो इस पूजा का मुख्य नियम यही है कि हमें इसमें 108 फेरी करनी होती है। 108 फेरी हमें किसी भी चीज़ से जो है आप कर सकते हैं, श्रृंगार के सामान से, मीठे से या रेवड़ी से या फिर टॉफ़ी से, जिस भी चीज़ से आप चाहें आप फेरी कर सकते हैं। थाली रख ली है, इसी में हम जो है सोमवती अमावस्या की पूजा जो हमें करनी है उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब मैं आपको बताती जाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर जो है आप उसी तरीके से अपनी पूजा करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है ये जल। ये इसमें गंगा जल और जल मिक्स है। तो ये मैंने एक लोटे में जो है गंगा जल और जल मिक्स करके ले लिया है। मतलब लोटे में थोड़ा सा गंगा जल आपको जो है डाल लेना है। और फिर उसके बाद, क्योंकि हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पे जो है जा कर के जल ही अर्पण करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक लोटा जल ले लिया है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये पीला कपड़ा। तो आपकी जैसी श्रद्धा हो, आप जो भी, अगर आप जो है पैंट शर्ट का कपड़ा या फिर साड़ी वगैरह चढ़ाना चाहते हो तो आप वो चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ये जो पीला कपड़ा 1.25 मीटर आता है, आप वो जो है आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप इसे लेकर के जो है पीपल वृक्ष को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पीला कपड़ा, पीला या लाल जो भी आपको जो है मिले आप वो चढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने पीला कपड़ा ले लिया है, और इसको जो है पीपल देवता को चढ़ाने के बाद फिर जो है आप जब भी, और आप जो है अगर आपके पास गौरी गणेश हैं घर पे तो आप उन्हें ले जाना ना भूलिएगा, वो पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप उन्हें ज़रूर लेकर के जाइएगा। आपके घर में जो गौरी गणेश की पूजा करते हैं तो उन्हें आप ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो है, और अपना सिंदूरा जिससे आप पूजा करते हैं वो भी आप ज़रूर ले जाइएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने ये सिंदूर ले लिया है, सिंदूरा ले लिया है, तो इसको भी हम ले जाएंगे क्योंकि हमें इसी से पूजा करनी है। और फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे ये फूल वगैरह, आपको जो भी फूल वगैरह मिले, गुलाब के, गेंदे के, तो ये फूल माला वगैरह लेकर के जानी है हमें वहाँ पे चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो वैसे तो अगर आपके आसपास देख लीजिए, अगर पीपल का वृक्ष हो, क्योंकि इस दिन हम पीपल के वृक्ष की ही पूजा करते हैं, तो अगर आपके आसपास जो है पीपल का वृक्ष हो तो जो है आप वहीं पर ही जा कर के पूजा करिएगा। नहीं तो अब आजकल तो बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि घर में ही जो है गमले में जो है एक पीपल की डाल वगैरह लगा लेते हैं, तो उसी की जो है पूजा करते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और इसमें हमें 108 फेरी देनी ज़रूरी होती है। तो आप जो है देख लीजिएगा, अगर आपको जो है घर के आसपास आपके जो है पीपल का वृक्ष मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप घर में ही जो है इसकी पूजा कर सकते हैं। तुलसी की भी परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर जो है पीपल घर में गमले में जो है पीपल का जो है डाल लगा करके उससे पूजा कर सकते हैं। तो जो है आप देख लीजिएगा जैसे आपको सुविधा हो। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ये श्रृंगार का सामान हमें लेना है। तो यहाँ पे ये चूड़ी है, और ये चूड़ियाँ ली हैं, बिंदी है, सिंदूर है, और श्रृंगार का जितना सामान जो है, जितना आपको मिल जाए आप उतना जो है चढ़ा सकते हैं। और ये आलता ले लिया है मैंने, तो ये सब हमें यहाँ पे चढ़ाना है। और ये है कच्चा धागा, इससे जो है हमें इसकी जो है हमें पेड़ के वृक्ष के चारों तरफ जो है परिक्रमा करनी होती है। तो 5, 7, 11 जितना भी जो है ये धागा आप लपेट सकते हैं। तो मतलब 5 बार 7 बार जितना भी ये धागा लपेट जाए पूरा, उतना जो है आपको परिक्रमा करनी है। अगर 5 बार में ये धागा जो है ख़त्म हो जाता है तो उतनी परिक्रमा आपको करनी है, और बाकी 7 बार 11 बार जितना मतलब ये धागा है तो पूरा आपको लपेट देना है पीपल के वृक्ष में। और हमें ये सफ़ेद
नहीं यूज़ करना है। तो आप इसमें हल्दी जो है, हल्दी मिला करके लगा लीजिएगा, तो पीला कर लीजिएगा आप इसको। तो हमें इसका यूज़ करना है। और फिर हमें फेरी जो है जो देनी होती है, तो फेरी के लिए बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं। कोई बिस्किट से फेरी देते हैं, टॉफ़ी से देते हैं, मूंगफली से देते हैं, रेवड़ी से देते हैं, या फिर किशमिश से देते हैं, या फिर चूड़ियों से भी देते हैं। श्रृंगार के सामान से भी आप फेरी कर सकते हैं। तो आपको जैसी जो सुविधा लगे आप उसी हिसाब से फेरी दीजिएगा। तो मैं हमेशा से जो है किशमिश से ही फेरी देती आई हूँ। तो मैं जो है ये मैंने किशमिश ले ली है। तो इसको हमें गिन करके 108 किशमिश जो है, 108 किशमिश हो या जिस से आप फेरी दे रहे हैं वो हमें गिन करके 108 अलग रख लेनी है और उसी से हम फेरी करेंगे। तो इसमें हमें 108 परिक्रमा करनी ज़रूरी होती है। तो जो है बस इन्हीं चीज़ों से, किसी मीठी चीज़ से ही हमें जो है फेरी करनी होती है। तो जो है ये देखिए यहाँ पे मैंने ये किशमिश ले ली है। तो इससे हम जो है 108 फेरी करेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने रेवड़ी ले ली है, क्योंकि सोमवती अमावस्या है। तो अमावस्या में तिल का जो है दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे रेवड़ी भी ले ली है। तो इसे भी आप चढ़ा सकते हैं मीठे में। और जो है इसके बाद यहाँ पे मैंने ये तिल भी ले लिया है। तो आप जो है तिल भी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जल में डाल करके आप पीपल देवता को जो है तिल भी चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने तिल भी लिया है। और ये अक्षत भी है, अक्षत का भी हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो जो है अक्षत जो है, जैसे ही हम पीपल देवता की पूजा करेंगे तो अक्षत, फूल और अक्षत का जो है हमें उन्हें चढ़ाना होता है। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे ये धूप बत्ती मैंने ली है। तो आप धूप बत्ती ले जाना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप धूप बत्ती भी ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये दिए में मैंने कपूर रख लिया है, क्योंकि इस दिन हमें तूल और मूल मतलब जो है तेल और जो है रुई का हमें बिल्कुल भी जो है स्पर्श नहीं करना है, हमें इसका ध्यान रखना है। और इसीलिए ये पूजा भोर में ही होती है, ताकि जो है हम जो है जल्दी से पूजा कर लें और इन चीज़ों का स्पर्श ना करें। तो जब तक अमावस्या रहती है तब तक तो हमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है बहुत लोग जो है कलावे का जो है जो धागा होता है उससे जो है जलाते हैं, लेकिन घी में ही जला सकते हैं आप कलावे का धागा बना करके। लेकिन हम लोग के यहाँ कपूर ही जलाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपूर रख लिया है। तो उसी से हम लोग बाद में आरती करेंगे। और जो है अगर आपके पास जो है कलावा है तो आप जो है घी में उसकी बाती बना लीजिए और जो है उसी से ही आरती वगैरह करिएगा। तो यहाँ पे ये सब सामग्री ले ली है। और फिर मैंने यहाँ पे ले ली है ये दक्षिणा चढ़ाने के लिए। आपकी जैसी क्षमता हो आप उसी हिसाब से दक्षिणा चढ़ाइएगा। और फ्रेंड्स फिर हमें यहाँ पे जो है ये फल भी रखना है। तो आपको सीज़न के अकॉर्डिंग जो भी फल मिले, केला, सेब, अनार, संतरा, अंगूर, जो भी फल आपको मिले तो आप वो फल ले करके जो है पूजा करें। और फिर लास्ट में हमें यहाँ पे जो है पूजा में हमें दान ज़रूर करना चाहिए। तो ये हमने अन्न का दान जो है ज़रूर करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने ये दान के लिए बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने चावल, चने की दाल और गुड़ को जो है बांध लिया है एक पोटली में, और इसमें मैंने दक्षिणा भी रख दी है। तो इसका हमें दान करना है, इसका हम मंदिर में दान करेंगे। तो इन सब चीज़ों की पूजा करने के बाद में फिर जो है इन सब चीज़ों का हम दान कर देंगे। तो जो है इन सब चीज़ों को तो मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से पूजा करिएगा। तो आप सबसे पहले सुबह उठ करके नहा धो करके और जो है भोर में ही इसकी पूजा करिएगा। और पीपल के वृक्ष के पास जा करके सबसे पहले आपको जो है जल अर्पण करना है। फिर उसके बाद जो है मतलब चारों तरफ जल से जो है सींच दीजिएगा पीपल वृक्ष को। और फिर उसके बाद हमें पीला कपड़ा बिछाना है। फिर आप जो गौरी गणेश लेकर के जाएंगे आप उसको स्थापित कर दीजिएगा, उसको रख दीजिएगा। और फिर आप जो है जल से जो है आचमनी कर दीजिएगा, स्थान दे दीजिएगा उनको, आचमनी कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है फूल वगैरह चढ़ाइएगा। और फिर उसके बाद आप जो है टीका वगैरह सिंदूर से जो है टीका लगाइएगा, उनको टीक दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है हम जो भी सामग्री जो है भोग के लिए लेकर के गए हैं वो सब हमें चढ़ानी है। और फूल वगैरह जो भी हमारे पास है वो सब जो है पीपल देवता को और जो है गौरी गणेश को जो है वहाँ पे हमें चढ़ाना है। और उसके बाद फिर हमें श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। और फिर हमें पीपल देवता को और जो है गौरी गणेश को जो है धूप दिखाना है। और फिर उसके बाद जो है आरती हम सबसे लास्ट में करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम कच्चा धागा जो हमने ले रखा है उससे हम जो है 5 या 7 जो जितनी भी परिक्रमा हो सकती है उतनी हमें परिक्रमा करनी है। और फिर उसके बाद जो है हम श्रृंगार का सामान हम चढ़ा ही देंगे पहले। और फिर उसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। फिर परिक्रमा करने के बाद हम जो है ये जो हमने ये किशमिश ले के रखा हुआ है इसको हमें अपने हाथ में ले लेना है और अपने आंचल में
में जो है हमें ये सिंदूरा भी ले लेना है। तो उससे जो है हम जितनी बार हम एक जगह जहाँ पे हम ये पीला कपड़ा बिछाएंगे वहाँ पर आप जो है कोई भी जो है ये पन्नी इस तरीके की अगर आपके पास हो तो आप वो बिछा लीजिएगा, ताकि जो आप जो भी फेरी करती जाइएगा वो आपकी एक ही जगह रखी रहे, इधर उधर फैले ना। तो इस तरीके से आपको जो है जगह बना लेनी है। तो जो है हम एक एक फेरी करते जाएंगे और जो भी हम जैसे किशमिश है तो उस जगह एक जगह बना करके वहीं पे ही रखते जाएंगे एक एक फेरी करके। इस तरीके से हमें 108 परिक्रमा कर लेनी है और जितनी बार हम फेरी करेंगे उतनी बार हम जो है पीपल देवता को सिंदूर भी लगाते जाएंगे और अपने भी जो है सिंदूर लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमारी जब पूजा फेरी हो जाएगी उसके बाद फिर जो है हम पीपल देवता के पैर छूते हैं, वृक्ष को जो है प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आरती वगैरह कर लेते हैं। फिर जो दक्षिणा वगैरह होती है वो सब चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद जो है आरती वगैरह करने के बाद फिर हम जो है सुहाग ले लेते हैं वहाँ से। अगर आपके अगल बगल कोई है तो आप उनसे जो है कह करके सुहाग ले लीजिए, नहीं तो अगर धोबिन वगैरह मालिन वगैरह हो तो आप वो जो है आपको सुहाग का सामान वगैरह दे देंगी। तो आप सुहाग ले करके फिर पीपल देवता को प्रणाम करके फिर आप जो है घर पहले मत आइएगा। अगर आपके घर के रास्ते में कोई भी शंकर जी का मंदिर पड़ रहा है तो आप मंदिर को छोड़ करके बिल्कुल भी मत आइएगा। आप मंदिर जा करके वहाँ पे शंकर भगवान जी की पूजा करिए और जितना भी आपने दान किया है आप जो है ये सब। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये सब चीज़ें आप ले करके जो है आप वहाँ पे पीला कपड़ा छोड़ दीजिएगा, बाकी जो जिससे आपने फेरी लगाई है वो सब आप उठा लीजिएगा वहाँ से और फिर वो आकर के आप मंदिर में जो है पंडित जी को दान कर दीजिएगा। और ये जो दान वगैरह का जो सीधा वगैरह मैंने निकाल करके रखा है वो सब भी हम मंदिर में दान कर देंगे। वहाँ पे जो है पीपल के वृक्ष के पास खाली हमें ये पीला कपड़ा रख देना है और जो है जो हमने चूड़ी वगैरह चढ़ाई है वो हम रख देंगे, 2 चूड़ी रख देंगे और बाकी फल वगैरह रख देंगे और बाकी सब चीज़ें हम लेते आएंगे अपने साथ। और हमें मंदिर में ये जो है फल और ये जो फेरी का सामान है ये हमें और ये सीधा वगैरह ये सब हम दान कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये आज की जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।